क्या आपने कभी ऐसा तरबूज खाया है जिसकी कीमत 8 लाख रुपए हो? क्या आपने कभी ऐसा फल खाया है जो 500 रुपए में एक मिलता हो? क्या आपने कभी बुद्धा की सेब में किसी नाशपाती को देखा हो? शायद कभी नहीं देखा होगा और ना ही कभी इतने महंगे फलों के बारे में कभी सुना होगा। इसलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खास वीडियोस जिसमें आप दुनिया के 12 महंगे फलों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास वीडियो। नंबर 12, डीकोपोन सिट्रिस। अगर आपको संतरे खाने का शौक है तो आप जापान के डीकोपोन सिट्रस को खाइए। ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट संतरा है, लेकिन हाँ, ये एक संतरा आपको काफ़ी महंगा मिलेगा। देखने में नॉर्मल संतरे से थोड़े बड़े 6 संतरे आपको $80 यानी करीब 6,000 रुपये के पड़ेंगे और इसको खाने के लिए आपको जापान ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये खास संतरा जापान में ही मिलता है, कहीं एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। इस संतरे की खासियत ये होती है कि ये ऊपर से थोड़े उभरे हुए होते हैं। नंबर 11, बुद्धा सेव्ड पेयर्स। ये नाशपाती कोई आम नाशपाती नहीं है जो हमारे बाजार में मिल जाती है। हम लोगों के हिसाब से तो बाजार में एक ही तरह की नाशपाती मिलती है जिसका दाम बिल्कुल मामूली होता है, लेकिन इस खास किस्म की नाशपाती का नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। बुद्धा सेव्ड। इस एक नाशपाती का प्राइस 680 रुपये है। जैसे कि ही इसके नाम से पता चलता है, ये नाशपाती बुद्धा के आकार में होती है। जब पेड़ पर फल आना शुरू होता है तो एक तरह सांचे का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बुद्धा की फोटो बनी होती है और सांचे में ढलकर ये फल बुद्धा की सेब में आते जाते हैं। नंबर 10, वाइट जूस स्ट्रॉबेरीज। लाल स्ट्रॉबेरीज के बाद अब बात करते हैं वाइट स्ट्रॉबेरीज की। स्ट्रॉबेरी भी जापान में उगाई जाती है। इसका रंग बाहर से सफ़ेद और हल्का पिंकिश होता है, जबकि इनका अंदर से रंग पूरी तरह सफ़ेद होता है। सफ़ेद होने की वजह से इनके टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये लाल स्ट्रॉबेरी से भी ज़्यादा महंगी होती है, उससे ज़्यादा मीठी भी होती है। इनका टेस्ट शुरुआत से ऐसा लगता है जैसे कि आपने पाइनएप्पल खाया हो, लेकिन बाद में इनका टेस्ट किसी कैंडी की तरह लगता है। अगर बात करें स्ट्रॉबेरी की प्राइस की, तो ये एक स्ट्रॉबेरी करीब 750 रुपये तक की मिलती है। नंबर 9, किया क्यून स्ट्रॉबेरीज। अगर आपको भारत में मिलने वाली स्ट्रॉबेरीज महंगी लगती है तो आपको संबिकिया क्यून स्ट्रॉबेरीज के बारे में आपको नहीं पता होगा। ये स्ट्रॉबेरीज एक पैकेट में 12 आती हैं और उस पैकेट की कीमत $85 तक हो सकती है, यानी कि करीब 6,000 रुपये। यानी एक स्ट्रॉबेरी की कीमत करीब 500 रुपये। ये स्ट्रॉबेरी महंगी इसलिए होती है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि इसका कोई ब्रांड नहीं है। ये नेचुरली इतनी लाल है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी अलग तरह से भी तैयार की जाती है और कई दिनों तक भी स्टोर करके रखी जा सकती है, इसलिए इस स्ट्रॉबेरी की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। जापान में ज़्यादातर लोग इस स्ट्रॉबेरी को एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नंबर 8, स्क्वायर वाटरमेलन। वैसे तो सभी तरबूज अंडे के आकार के होते हैं और जो हमारे बाजार में मिलते हैं वो भी कुछ अलग नहीं होते, लेकिन क्या आपने सोचा है कि तरबूज चकोर भी हो सकता है? स्क्वायर तरबूज जापान के एक बेहतरीन तकनीक से तैयार किया गया है जो बिल्कुल चकोर होता है और केवल जापान में ही पाया जाता है। ये तरबूज ज़्यादातर डेकोरेशन के काम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता। इस चकोर तरबूज को बनाने के लिए वहाँ के लोग एक तरह फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जब तरबूज छोटा ही होता है उसी समय चकोर फ्रेम को तरबूज के चारों तरफ लगा देते हैं, जिससे तरबूज चकोर शेप ले लेता है। इस एक तरबूज की कीमत 74,000 रुपये तक हो सकती है। नंबर 7, ब्लैक डायमंड एप्पल। आज तक आपने लाल या फिर हरे रंग के सेबों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं ब्लैक एप्पल। ब्लैक एप्पल को ब्लैक डायमंड एप्पल भी कहा जाता है। कहने को तो ये ब्लैक है, लेकिन इनका नाम ही ब्लैक है क्योंकि इनका असली रंग बैंगनी है, क्योंकि तिब्बत के बागानों में पाए जाते हैं। जहाँ के ये सेब पाए जाते हैं वहाँ के दिन और रात तापमान में बहुत ज़्यादा फर्क है।
दिन के समय सेब को काफी ज्यादा धूप मिलती है, जिसकी वजह से सेबों का लाल रंग काला या फिर बैंगनी हो जाता है। इस सेब को किलो के हिसाब से नहीं बल्कि एक सेब के हिसाब से बेचा जाता है, जिसकी कीमत करीब 500 रुपये होती है, जिसकी वजह से ज्यादातर ये गिफ्ट पैक मिलते हैं। नंबर 6, टाइयो नो टमांगो मैंगोस। जापान के टाइयो नो टमांगो मैंगोस अलग प्रकार का नाम है, जिसे एगो ऑफ द संग भी कहा जाता है। ये अलग तरह का होता है, आधा लाल और आधा पीला, और स्वाद भी नॉर्मल आमों से बिल्कुल अलग होता है। खास किस्म के इस आम में मिठास के साथ साथ अनानास और नारियल का हल्का स्वाद भी आता है। जापान में हर साल सबसे पहले उगाए गए इस खास आम को बड़े स्तर पर बेचा जाता है, जिसके दाम आसमान छूते हैं, और इसको खरीदने के लिए अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अगर बात करें सन 2017 की, तो यहाँ एक आम के जोड़े की बोली लगाई गई, जो करीब 2.5 लाख रुपए थी। ये आम जापान में गर्मी और सर्दी के बीच के मौसम में तैयार किए जाते हैं। इसके हर एक आम का वजन लगभग 350 ग्राम तक का होता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, जब 700 ग्राम आम की कीमत 2.5 लाख रुपए थी, तो 1 किलो आम तो 3 लाख रुपए से भी ज्यादा के हो जाएंगे। नंबर 5, पाइन एप्पल फ्रॉम द लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगिन। यूरोप में पाइन एप्पल बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन हेलिगिन गार्डन एक ऐसी जगह है जहां पर पाइन एप्पल पाए जाते हैं, और वो भी बिल्कुल स्पेशल तरीके से, क्योंकि इन पाइन एप्पल को बनने में करीबन 2 साल लग जाते हैं, और इनको पकाने के लिए घोड़े की खाद और भूसे का इस्तेमाल किया जाता है, और इनको ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। ये पाइन एप्पल बिल्कुल थोड़े से ही तैयार किए जाते हैं, क्योंकि इनको एक अलग वातावरण की ज़रूरत होती है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। ये पाइन एप्पल बिल्कुल पीले रंग का होता है, और एक पाइन एप्पल की कीमत करीबन 1 लाख रुपए होती है।